धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संयमो तवो देवाविदं नमस्सन्ति जस्य धम्मे शयानः। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। मुनिवृंद, साध्वीवृंद, समण जी, समणी जी, स्मृति सभा में समवेत उपस्थित बंधुओं बहन, अभी हम वीडियो के माध्यम से एक मंत्र सुन रहे थे। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर से मंत्री मुनि का स्मरण करो, आत्मा में भी रमण करो। उनकी स्मृति में और आत्मा में रमण करने के लिए हम सब यहां उपस्थित हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से एक अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं। चारित्र आत्मा के प्रति एक सहज आस्था, सहज निष्ठा, सहज श्रद्धा हर व्यक्ति के मन में होती है, किंतु मैंने ये विशेष रूप से देखा कि मंत्री मुनिश्री के प्रति लोगों के दिल में जो एक विशेष आस्था थी, निष्ठा थी, विश्वास था, वह बड़ा उल्लेखनीय था। और इन वर्षों में तो मैं सुनता था, भक्तों में, श्रद्धालु जनों में एक बाबा शब्द काफी चल रहा था। न तो किसी ने शुरू किया होगा, न किसी ने बताया होगा, किंतु पता नहीं कैसे अपने आप में सुमेर बाबा इस नाम से यह शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया। लोग कहा करते हैं कि मंत्री मुनिश्री को बाबोसा महाराज बोलते थे, तो बाबोसा नहीं तो बाबा सही इस रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मंत्री मुनिश्री के देवलोक गमन के साथ मंत्री मुनि का स्थान और शासन स्तंभ के रूप में जो हमारे सामने थे, वे दोनों स्थान रिक्त हो गए। मंत्री मुनिश्री का जो भौतिक परिचय है उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप लोग मंत्री मुनिश्री के साहित्य को पढ़ते हैं तो उनमें पीछे उनका परिचय दिया हुआ है। लाडनों में जन्मे, दुगड़ परिवार में जन्मे, 10 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, 21वें वर्ष में वे अग्रगण्य बने और हमारी दीक्षा के साथ वे शास्त्रपति बने और उसके बाद उनका विकास का दौर चलता रहा। आचार्यों की बड़ी कृपा प्राप्त की, 13 पंथ दर्शन मनीषी बने, बहुश्रुत परिषद के सदस्य बने, उसके संयोजक भी बने, मंत्री मुनि के पद पर भी स्थापित हुए, शासन स्तंभ के रूप में भी आप विभूषित हुए। इन सब के साथ साथ इतना होने के बावजूद भी उनका जीवन एक निष्क्रिय जीवन रहा। वे साहित्यकार थे, कथाकार थे, प्रवचनकार थे, कवि थे, गीतकार थे। उन्होंने अनेक अनेक विधाओं में साहित्य का प्रणयन किया। वे तत्ववेत्ता थे, दर्शन, आगम और विशेष रूप से 13 पंथ दर्शन के अधिकृत और प्रामाणिक विद्वान थे। यह हम अनेक वक्ताओं से भी सुना, हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। एक बार श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री राणावास पधारे, वहां प्रवचन हुआ। प्रवचन के अनंतर राणावास स्कूल के प्राण काका जी केशविमल जी सुराणा परिवार का भी हमारे धर्म संघ के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हम छोटे साथियों को प्रेरणा देते हुए कहा, संतों
अगर प्रवचन देने की शैली सीखनी है तो सुमेरमल जी से सीखो। प्रवचन में कहां कौन सा शब्द बोलना, कहां उतार चढ़ाव लाना, कहां कौन सा वाक्य बोलना, यह अगर सीखना हो तो आप मुझे सुमेरमल जी से सीखो। प्रारंभ से ऐसा योग मिला, वर्षों वर्षों तक उनके प्रवचन में बैठने का योग मिला। उनको 3 आचार्यों के शासन काल को देखने का योग मिला। मुनीषी फरमाया करते थे कि आचार्य तुलसी से पूर्व जब कालोबड़े का युग था तब मेरा जन्म हो गया, किंतु मैंने उनको देखा नहीं, देखा तो याद नहीं। किंतु यह फरमाते थे कि जब मैं 1 वर्ष का था तब पूज्य कालोबड़ी लाडलो पधारे, उस समय मुझे उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। अभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं, संतों को वंदना करवाते हैं, वैसे ही उनको भी 1 वर्ष की उम्र में पूज्य कालोबड़ी के चरण स्पर्श का मौका मिला। आचार्य तुलसी के कर कमलों से वे दीक्षित हुए। उनके पास गुरुकुल वास में प्रारंभ में 2-3 वर्ष तक रहे। उनका अगाध स्नेह पाया, अगाध विश्वास पाया। एक बार उस समय के मंत्री मुनीषी मगनलाल जी स्वामी ने जब छोटे छोटे संतों को आहार करवा रहे थे, आहार करवाने के बाद गुरुदेव तुलसी ने फरमाया कि मगन जी स्वामी, ये टाबर जितने हैं उनमें देखो ये मामा भांजा की जोड़ी है। मामा अर्थात सुमेरमल जी स्वामी लाडला, और भांजा थे मुनि मोहनलाल जी जो मंत्री मुनीषी के सगे भांजे थे। बाद में कर्मवश संघ से पृथक हो गए, गृहस्थ हो गए, किंतु बड़े आध्यात्मिक विचारों वाले रहे। और मोहन है ना, ये बड़ा होशियार होगा, अच्छा हो सकता है। आचार्य तुलसी ने यह बात कही। मंत्री मुनीषी ने बीच में टोका, नहीं अंदाता, वो भाणजो ने वो मामो होशियार हो नहीं मगन जी स्वामी, वो मामो वो भाणजो है ना, संस्कृत में और में अच्छा है, कविता अच्छी करता है, सब तरह से ठीक है। मगन जी स्वामी ने कहा कविता और यह संस्कृत का कुछ बंटने वाला नहीं है, बंटेगा साधना का और अन्य अन्य विशेषताओं का। वो सम्मेलन है ना, ये देखना आगे जाकर के जो ये नाम कमाएगा वह एक अद्भुत होगा। मुनीषी मुझे कई बार फरमाती है कि ये शब्द जब मैंने मगनलाल जी स्वामी के मुखारविंद से सुने, ज्यादा तो मैं समझा नहीं, पर राजीव को बहुत आई कि देखो मेरे बारे में कितना अच्छा मंत्री मुनीषी ने फरमाया है। मंत्री मुनीषी एक दूरदर्शी मुनि थे और उन्होंने जो बात कही हम आज देखते हैं कि अक्सर अक्सर सत्य हो रहा है। जब मुनिश्री घासीराम जी स्वामी, वे भी हमारे धर्म संघ के शासन स्तंभ थे, बड़े चर्चावादी थे, बड़े तत्ववेत्ता संत थे, व्याख्यान शैली उनकी निराली थी और बड़ा उनका जबरदस्त प्रभाव था। उनके साथ उनको दिया, बिहार किया, लाडनों से निम्बी की ओर पधार रहे थे, बीच में उनको विश्राम करना था तो वे नीचे बैठने लगे। तत्काल मंत्री मुनीषी उस समय में करीब 12 वर्ष 12.5 वर्ष के होंगे, तत्काल लुंकार लिया, नहीं मुनीषी मैं पहले लुंकार बिछाता हूं, उसके बाद आप ले आए। सारा देकर के उनको बिठाया। उस समय में घासीराम जी स्वामी ने कहा कि समेरा, मेरे को सुखलाल जी ने यह कहा था कि घासीराम जी स्वामी आपका यह तकदीर है कि आपको यह समेरा जैसा नन क्या मिला है। यह बड़ा विवेकवान है, बड़ा समझदार है और सब तरह से योग्य है। आप इसको जिस रूप में गढ़ोगे वैसा बन जाएगा। मुझे लगता है जैसा शुक्लाल जी ने कहा वैसा ही तुम है, ऐसे ही रहना है, तुम्हारे जीवन का बहुत विकास होगा।
ऐसे महान संतों का आशीर्वाद उनको प्रारंभ से मिला। केवल झिकारा देने से, हाथ ऊंचा उठाने से एक व्यवहार निकलता है। असली आशीर्वाद वह होता है जो आंतों से निकलता है, और वह आंत दीप्ति नहीं है, वह अंदर का संप्रेषण अलग ही प्रकार का होता है। एक कोई अलग ही प्रकार की एक्सरे, गामा रे, क्या गे रे होती है, वह दीप्ति नहीं है, किंतु वह एक जबरदस्त प्रभाव पैदा करती है। घासीराम जी स्वामी का मंत्री मुनिषी बहुत उपकार मानते थे कि आज जो कुछ मैं हूं उनकी बदौलत हूं। आज मुझे आगमों के जो रहस्य प्राप्त है, तेरापन दर्शन के जो रहस्य मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, तत्व ज्ञान जानता हूं, वह मैंने घासीराम जी स्वामी से प्राप्त की। आज मुझे ज्योतिष का जो ज्ञान है, वह मुनिषी बड़े ज्योतिषी थे, वह मुझे घासीराम जी स्वामी से प्राप्त हुए। और वह हमेशा यह कहते कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ज्योतिष की किताब पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ोगे? सबसे महत्वपूर्ण है ज्योतिष के गणित के आंकड़ों में मत जाना। जाना तो प्रिडिक्शन में जाना कि फलादेश क्या होता है, और फलादेश वही व्यक्ति अच्छा कह सकता है जिसका भीतर निर्मल होता है और जिसकी साधना प्रखर होती है, उसका फलादेश सबसे अच्छा होता है। और मैंने ऐसे कई ज्योतिषियों को देखा है जो प्रोफेशनल वे में चलते हैं, उनकी बात जितनी नहीं मिलती, उनकी बात मिलती है कि जो भीतर से निर्मल होते हैं। ऐसा मैंने मनुष्य के जीवन में देखा। घासीराम जी स्वामी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक बार कहा, और मंत्री मुनिषी प्रवचन में कई बार फरमाया करते थे कि देख समेरा, हम तो रहेंगे नहीं, तू देखना समाज में तेरा वर्चस्व इतना होगा कि जितना अभी हमारा है उससे कई कई गुना तुम्हारा होगा। यह आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं, जब एक शिष्य को अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं, उस शिष्य का भविष्य हमेशा उज्जवल बन जाता है। मुनिश्री को घासीराम जी स्वामी जैसे एक अच्छे शिक्षक मिले, शिक्षा गुरु मिले, तभी उनका व्यक्तित्व इस रूप में निखर करके आया। वे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के अनन्य भक्त थे, समर्पित थे। उन्होंने एक बार गुरुदेव तुलसी से अपने दिल की बात कही कि गुरुदेव, छद्मस्तावश कहें चाहे अन्य कोई कारण से कहें, सामान्यतः वह व्यक्ति अधिक आगे आता है जो एक छोटे से ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। ये ग्रुप की समस्या छद्मस्तावश हर जगह चलती है, तो वह हमेशा आगे बढ़ जाता है। मेरे को यह संस्कार नहीं है कि मैं इनके साथ रहूं या इनके साथ रहूं। मेरा तो सीधा ताल्लुकात आपके साथ है, मैं गुरु के साथ रहने वाला हूं। गुरुदेव ने कहा, मैं तुमको अपना व्यक्तिगत मानता हूं। तेरे दिमाग में कोई बात आए संघ से संबंधित, तो मुझे निश्चितता के साथ अपने को अपनी बात कह सकता है। और तभी मुनिश्री संघ के बारे में जो निवेदन करते, उनको वे बड़ी गंभीरता से लेते थे। आप जानते हैं, संघ में अनेक मुद्दे आते हैं, अनेक बातें आती है, तो उन पर विचार करने के लिए आचार्यवर्ग एक अंतरंग परिषद गठित करते हैं। 13वीं शताब्दी समारोह के अवसर पर आचार्यवर्ग ने एक अंतरंग कमेटी गठित की, जिस कमेटी के सदस्य कौन थे? चंदन मुनि, धन मुनि, और ऐसे ऐसे पुराने पुराने डूंगरमंजी स्वामी, छत्रमंजी स्वामी, मुनिश्री नथमंजी टंकोर जो आचार्य महाप्रज्ञ बने, मुनि बुद्धमंजी स्वामी, नगराज जी, ऐसे धुरंधर साधु थे। उनके साथ एक युवा मुनि सुमेर को भी जोड़ा। पूरे संघ में एक खलबली मच गई कि ऐसे चार साधुओं के बीच में एक दुबला पतला, बाद में थोड़े भारी बने, किंतु दुबला पतला एक साधु, युवा साधु, उसको इनके साथ जोड़ा है। तो सब में एक संदेश गया कि आचार्यों ने इनको ये कहा है, इसका मतलब है कि इनका व्यक्तित्व बेजोड़ है। संवत 2010 में आचार्यवर्ग आहार के बाद टहल रहे थे और
मुनिषी को बुलाया और उनको सिंघाड़पति की वंदना करवाई। संतों ने निवेदन किया कि गुरुदेव, सिंघाड़ा जिसका बनता है उनके लिए यह अनिवार्यता है कि जैन रामायण सीखे। आचार्य ने कहा, आचार्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, पहले सीखे, काम पड़ेगा अपने आप सीख लेगा, काम कोतवाली सिखाता है, अपने आप काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उनका सिंघाड़ा किया। जब उनको दिल्ली भेजा गया, उस समय में दिल्ली जाने वाले सिंघाड़े फिक्स थे। कौन? मुनि नगराज जी, मुनि महेंद्र कुमार जी प्रथम, बुद्धमल जी और ऐसे संत फिक्स थे। बस बारी बारी से इनका ही नंबर आता था। आचार्य श्री तुलसी बड़े प्रयोग धर्मा व्यक्तित्व थे। उन्होंने सोचा कोई अपनी बपोती न समझते, उन सब ढिंचार को साइड करके एक नए व्यक्ति मुनि सुमेरमल जी को दिल्ली भेजा। उस समय में समाज के लोग अधिकांशतः काफी लोग उनको जानते नहीं थे। लोगों ने सोचा सुमेरमल जी, कौन सुमेरमल जी? कभी अपने को क्या करना है? उनको भेजा है, इसलिए इसका मतलब है कि उनमें कुछ दम है, तभी उनको दिल्ली भेजा है। तो दिल्ली भेजना कोई सामान्य काम नहीं है, उनको भेजा है इसलिए कोई विशिष्ट बात है। इस तरह से उनका विश्वास प्राप्त किया। आचार्य तुलसी के साथ उनका बड़ा गहरा संबंध था। 6 वर्ष तक उनके साथ कार्यक्रम का संचालन किया। आचार्य वर्ग के पदार्पण का समय होता, उनका फिक्स था 3 से 5 मिनट पहले अपना लूकार कागज लेकर के उपस्थित हो जाते। आचार्य श्री की देरी हो सकती थी, उनको कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुई। और गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया कि यह समेरा, इसकी समयबद्धता और पाबंदी जो है उसको देख करके मुनि भूंजी स्वामी मुझे याद आते हैं कि वे समय के बड़े पाबंद थे। इस तरह से आचार्य ने उनके बारे में फरमाया। आमेर अमृत महोत्सव का प्रसंग, और आचार्य वर ने वहां उपस्थित जितने साधु साधियां थे उनको अपने हाथ से एक दोहा बना करके अपने हाथ से लिख करके सबको दिया। उनमें कुछ दोहे बड़े चर्चित रहे। उनमें श्रद्धेय मंत्री मनुष्य के लिए आचार्य वर ने अपने हाथ से एक दोहा लिखा कि संग संगपति चरण में सदा समर्पित भाव, संग संगपति चरण में सदा समर्पित भाव, क्यों नहीं बढ़े सुमेर मुनि गण में प्रबल प्रभाव। कि तुम इतने समर्पित हो कि तुम्हारा गण में प्रबल प्रभाव बढ़े, इसमें क्या संशय है। यह अपने गुरु से एक शिष्य को इतना आशीर्वाद मिल जाता है तो उसकी प्रगति को कौन रोक सकता है। उनका आशीर्वाद मिला उनको। और आचार्य वर्ग कई बार अपने प्रवचनों में फरमाते थे कि ये बड़े कार्य कुशल मुनि है। जब कलकत्ता की 5 वर्ष की यात्रा संपन्न कर हम दिल्ली पहुंचे तो सामान्यतः आचार्य अपने कमरे में विराजमान रहते हैं, वहां साधु आओ वंदना कर लो। गुरुदेव इतनी उपस्थिति को देखकर मेरोली का अध्यात्म साधना केंद्र कमरे से बाहर बना के हॉल में बना देते। ये भी अपने आप में एक विशिष्ट घटना है। मैं एक घटना का उल्लेख करूं तो आचार्य उसी के साथ भी इतने संस्मरण है कि उनका उल्लेख करता था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब वे मुनि अवस्था में थे तो उनके सिंगाड़े में, जब वे राज में रहे तो उनके साज में 2 वर्ष रहे, उनका अंतरंग सामिप्य प्राप्त किया। मैं उनके साथ घटित घटनाओं में केवल एक का उल्लेख करना चाहूंगा। गंगा शहर मर्यादा महोत्सव सन 2007। संयोग ऐसा बना कि आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ मेरा करीब 40 से 50 मिनट तक अंतरंग वार्तालाप हुआ। उनके मन में जो बातें थी मैंने खूब निकटता से की। और कहना पड़ेगा आचार्य महाप्रज्ञ जी भीतर से इतने करुणाशील, इतने सरल कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
जब उनके साथ हम राजगदेश में आए और राजगदेश से आचार्य वर शिरियारी होते हुए उनको उदयपुर चतुर्मास की ओर जाना था और हमें दिल्ली की ओर प्रस्थान करना था। दोपहर में हम वंदना करने आए। आचार्य वर ने सभी संतों को याद कर लिया। सभी संत उस नाहर भवन में उपस्थित हो गए और आचार्य वर ने फरमाया, मुनि सुमेरमल जी का सिंघाड़ा एक अद्भुत सिंघाड़ा है। ये संत 5 है, उस समय हम 5 संत थे, संत 5 है, 15 जितना काम करते हैं और ऐसा सिंघाड़ा अपने आप में विचित्र है। और उनके फरमाने की टोन, उनकी भाव भंगिमा बड़ी गदगद करने वाली थी। शब्द वे होते हैं किंतु फरमाने का तरीका जो होता है उस तरीके से अपन अंदाज लगा देते हैं कि किस टोन में वे बोलते हैं। और आचार्य वर ने कहा, एक संत मेरे पास रहो और अपने युवाचार्य से कहा, तुम सब संतों को लेकर जाओ और मुनि सुमेरमल जी को सी ऑफ करके आओ, विदा लेकर के आओ। युवाचार्य श्री महाश्रवण जी सब संतों को लेकर थोड़ी दूर तक पधारे और हमको विदा दी। जब ऐसी बातों को याद करते हैं कि जब गुरु अपने शिष्य का जब इतना बहुमान करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनमें कुछ न कुछ ऐसी विरल विशेषता है कि जिसके कारण से वे इतना सम्मान देते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, उनके वे दीक्षा प्रदाता रहे और संयोग ऐसा बना, कभी कभी जब प्रारंभ होता है तो उसका अनुमान नहीं लगता, किंतु बाद में वह महत्वपूर्ण बन जाता है। मेरी और आचार्य पर्वत की दीक्षा साथ में हुई, किंतु आप जानते हैं साथ में जुड़ा हुआ आदमी जब बड़ा आदमी बन जाता है तो उनसे जुड़ी हुई तारीख, तिथि, व्यक्ति, स्थान, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो मैं उनके साथ दीक्षित हुआ तो मैं भी उनके साथ छोटा मोटा और बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि कौन है कि आचार्य महाश्रवण जी के साथ दीक्षित है। किंतु मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने परिचय में यह कभी नहीं कहा कि मैं आचार्य महाश्रवण जी के साथ दीक्षित हूं। क्यों? कि वे अपनी पुण्याई खाते हैं, मैं अपनी पुण्याई खाता हूं। लोग पूछते हैं, आराम से बताता हूं, कभी प्रसंग आता है तो मैं ये बात बताता हूं, किंतु मैं अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए उनका नाम लूं क्यों लूं? वे आचार्य परंपरा के संत हैं और मैं अपनी संत परंपरा का संत हूं। इसका मैंने विशेष रूप से ध्यान रखा। मैंने देखा अगर किसी को विनम्रता सीखनी है, मैंने कल भी मुनिश्री के पार्थिव देव के सामने कहा था, तो आचार्य महाश्रवण जी से सीखो। मुझे वह सीन याद है कि जब दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न कर हम लाडनू आ रहे थे, लाडनू से करीब 8 किलोमीटर दूर एक गांव आता है बाकड़िया। तो उस समय में मुनिश्री आचार्य से मुनि अवस्था में थे और लाडनू में विराज रहे थे और टेम्परेरी मुनिश्री दूल्हे राजी स्वामी के साथ में थे। वे नाथोद्वारा मर्यादा महोत्सव से वहां आ गए थे और हमारे को यह आदेश मिल गया कि मुनि दूल्हे राजी मुनि मुदित कुमार जी को मुनि सुमेरमल जी को सौंप दे। 8 किलोमीटर चल करके और वे बाकड़िया पहुंचे। जैसे एक बछड़ा जब उसको अपनी मां गाय दिखती है तब कैसे भागता है, वैसे मुदित मुनि वहां बाकड़िया में मंत्री मुनिश्री के सामने आए और मिले। वे दृश्य देखा तो लगा कि मां के सामने बेटा किस प्रकार मिलता है, यह सीन देखना हो तो उस बाकड़िया के सीन को देखें। कलकत्ता यात्रा संपन्न करके और जब दिल्ली पहुंचे तो वे महाश्रवण के रूप में थे, सामने पधारे और जिस विनम्रता के साथ वंदना की वह सीन आज भी मेरी आंखों में है। आचार्य बनने के बाद पहला मिलन रतनगढ़ में हुआ और जब मिले बोल कुछ नहीं पाए, किंतु उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया और जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात कही वह इतिहास की धरोहर है। और राजगदेश मर्यादा महोत्सव पर उनको मंत्री मुनि के रूप में
जो स्थापित किया और अपने बराबर कुर्सी पर उनको आशिका प्रदान की, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक साथ रहे, प्रतिदिन सुबह उनको वंदना किए बिना अपना जो खाने पीने का, ऐसा मैं मानता हूँ, खाने पीने का क्रम प्रारंभ नहीं करते। ये उनके मन में अपने दीक्षा प्रदाता के प्रति जो एक अनुत्तर भावना थी, वह बड़ी विशिष्ट थी। और हम देखते हैं, मैं उनके एक एक संस्मरण को याद करूं तो बहुत मुश्किल काम है। जब दिल्ली में विराजमान थे, दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास मुझे बुलाया आचार्य प्रवर ने, कहा कि मुनिश्री कितने बजे विराजते हैं? वो करीब 1:30 बजे के आसपास विराजते हैं। जब विराज जाए तो आप मेरे पास आएंगे। वो कैसे? कि आज दिवाली का दिन है, मुझे मंत्री मुनिश्री के पास जाकर के मंगल पाठ सुनना। एक आचार्य, मैं तो बोले आप ऐसा क्यों कराते हैं? मैं मुनिश्री को निवेदन कर देता हूं, इतना तो वे चल पाते हैं, आप पता जाएंगे। नहीं, वे सुनाने आए क्यों? मैं जो विराजे, मैंने मुनिश्री को कह दिया कि आचार्य पर पढ़ाने वाले आप पट से मैंने कुर्सी की व्यवस्था कर दी, संत भी वहीं थे। तो वहां पर मैं गुरुदेव के पास गया कि मंत्री मुनिश्री विराज के, शायद सेकंडों ने लगाए होंगे, तत्काल उनके होगा लिया। साथ में एक संत थे, मुझे लगता मुनि गौरव कुमार जी होंगे, और मैं था, बस और कोई नहीं। एकदम तीव्र कदमों के साथ इसलिए पधारे कि मंत्री मुनिश्री पधारने जाए, और वहीं पधारे। मुनिश्री अपने पट से उठ भी नहीं पाए, उठने कर लगे। आचार्यवर ने दबाव देकर उनको वापस बैठा दिया, वंदना की और कहा मुझे मंगल पाठ सुनाया। और आपने हजारों लोगों ने देखा, जब लाल किले से ऐतिहासिक अहिंसा यात्रा का शुभारंभ हुआ, तो उस पूरे कार्यक्रम के बीच उन्होंने श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से मंगल पाठ सुना और यात्रा को प्रारंभ किया। जब जब अवसर आता, मंत्री मुनिश्री का नाम बड़ी निष्ठा के साथ देते। अभी कोयम्बतूर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्यवर अपने आसन से उठकर और मुनिश्री के स्वास्थ्य के संदर्भ में जो मंगल कामना की, मंत्रोच्चारण किया, वे भी एक इतिहास की धरोहर है। मंत्री मुनिश्री के प्रयाण के बाद आचार्यवर ने अपने प्रथम संदेश में जो ये घोषणा की कि पूरे देश में, पूरे संघ में त्रिदिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जाए, मैं मानता हूँ ये भी इतिहास की एक विरल घटना है, जिसको हम राष्ट्रीय शोक नहीं, संघीय शोक कहें। आचार्यों के प्रयाण, महाप्रयाण के बाद 7 दिवसीय होता है, किंतु किसी मुनियों के प्रयाण पर इस तरह संघीय स्तर पर अगर कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाने का निर्देश हुआ, अगर 3 दिनों का, तो मैं मानता हूँ ये भी एक संघ की एक अद्भुत घटना है। अनेक बातें मेरे सामने है, समय की सुई आगे सरक रही है। परसों जब मुनिश्री के प्रयाण का संवाद आचार्य प्रवर के पास पहुंचा, शायद आहार किया होगा, पूरा किया होगा, और तत्काल महाश्रमणी साधी प्रमुखाचार्य जी के प्रवास स्थल पर पधारे। सभी साधु साधियां वहां उपस्थित हो गए, और उस समय में उन्होंने एक त्रिदिवसीय अनुष्ठान की घोषणा की। उसके बाद से लेकर उस दिन भी कुछ ग्रहण नहीं किया, कल भी आचार्य प्रवर ने कुछ ग्रहण नहीं किया, और आज उसका पारणा किया। इसी तरह महाश्रमणी साधी प्रमुखाचार्य जी और काफी साधु साथियों ने कल उपवास किया। उपवास का मतलब विधिवत धारणा करके नहीं किया, जब से संवाद मिला तब से ही उन्होंने ये किया। तो हम आचार्य प्रवर के इस तपस्या के प्रति और उसकी उन विश्वास के प्रति और साधना के प्रति और विनम्रता के प्रति हम पूरी परिषद के बीच में नतमस्तक होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 4 दीक्षाएं दी। आचार्य प्रवर, एक मैं आपके सामने हूं, एक हमारे मुनि अनंत कुमार जी हैं, और एक ये मुनि ज्योतिर्मय जी हैं। 4 दीक्षाएं उन्होंने दी। शायद 100 वर्ष के इतिहास में किसी मुनि ने 4 दीक्षाएं दी हो, और वे भी जो बड़ा विचित्र, 2 दीक्षाएं गुरुदेव तुलसी के निर्देश से, अनंत मुनि की दीक्षा आचार्य महाप्रभु जी के निर्देश से, और ज्योतिर्मय जी की दीक्षा आचार्य महाश्रमण जी के निर्देश से। तीनों आचार्यों के निर्देश से उनको ये मौका मिला है।
मुनिश्री का हमारे धर्म संघ के कई संतों के साथ बड़ा आत्मीय संबंध था और जब कभी वे बैठते घंटों घंटों आपस में चर्चा करते थे। मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। अभी सरदार शहर में विशिष्ट साधना में और संधारा में स्वर्गस्थ शासन गौरव मुनिश्री ताराचंद स्वामी, उनके साथ उनका बड़ा आत्मीय संबंध था। उन्होंने जब अपनी साधना प्रारंभ की तो मुनिश्री के साथ घंटों घंटों सलाह दी और अपना काम किया। और मंत्री मुनिश्री ने अपने हाथ से अगर कोई अंतिम पत्र दिया है तो शासन गौरव मुनिश्री ताराचंद स्वामी को दिया। और उन्होंने जब अंतिम साधना को प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका उद्घाटन दो ही व्यक्तियों के सामने किया, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर और मंत्री मुनिश्री को। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कितना गहरा आत्मीय संबंध है। इसी तरह शासन गौरव मुनिश्री मधुकर स्वामी, मुनिश्री शासन वत्सल मुनिश्री बालचंद्र स्वामी, शासन श्री मुनिश्री पानमल जी स्वामी और मुनिश्री शुक्ला जी स्वामी, राजकर्ण स्वामी और मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी। एक संत हमारे से बहिर्भूत हो गए, उनका मैं उल्लेख करना चाहूँ। उनके साथ भी उनका बड़ा आत्मीय संबंध था, मुनि रूपचंद। ठीक है, कारणवश उनका अलग हो गया। उनके साथ भी उनका बड़ा एक आत्मीय संबंध रहा। मुनिश्री के सहयोगियों की दृष्टि से देखें दो विशिष्ट सहयोगी थे। उनके अग्रज बाबा के बेटे भाई मुनिश्री सोनलाल स्वामी चाड़वास, जो बड़े कलाकार थे और जब हमने दीक्षा ली तब वे उनके साथ विद्यमान थे। उनके अग्रज थे, किंतु उनके सहगामी के रूप में उन्होंने जो व्यवस्थाएं संभाली वह बड़ी बेजोड़ थी। उनसे हमको भी बड़े संस्कार प्राप्त हुए। तो मैं इस अवसर पर मुनिश्री सोनलाल स्वामी को भी याद करता हूँ। मुनिश्री कोदमचंद स्वामी श्री डूंगरगढ़, वे भी वर्षों तक उनके साथ रहे, किंतु मैं विशेष भावना के साथ याद करूंगा मुनिश्री रोशनलाल स्वामी, जो साथी प्रतिभा सिद्धि के जो अग्रणी रहे हैं, साथी चंद्रकला जी, उनके साथ वे सह दीक्षित थे। 21 वर्ष तक उनके साथ रहे, दीक्षा लेते ही उनके साथ आए। और जब मैं उनके पास दीक्षा ली मंत्री मुनिश्री के पास, तब कार्यकर्ता के रूप में वे ही थे। और उनके साथ भी जो अनन्य सहयोगी रहे मुनि शंभू कुमार जी, उनके भी ये शहर में साथी प्रतिभा सिद्धि बहन है, उनको भी मैं आज इस अवसर पर याद करता हूँ। उनको भी, हमें भी बड़े संस्कार प्राप्त हुए। चौथे रूप में मैं याद करता हूँ शासन श्री मुनिश्री विजय कुमार जी स्वामी। 1984 में उनको मंत्री मुनिश्री के सहगामी के रूप में वंदना करवाई। उसके बाद से लेकर सन 2015 तक हम साथ साथ रहे। मेरे से वे दीक्षा में वरिष्ठ थे, उम्र में बड़े थे, ज्ञान से बड़े थे, अनुभव से बड़े थे, किंतु उनका मुझे एक बड़े भाई का स्नेह प्राप्त हुआ। उनके मन में भी मंत्री मुनिश्री के प्रति अगाध आस्था थी। उनका कई बार मैसेज आता कि मुनिश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं वहां आ जाऊं। हमने कहा महाराज इतनी दूरी है, कहाँ आप आएंगे, वहीं से आप मुनिश्री को याद करते रहे। तो उनका भी हमें संदेश प्राप्त हुआ है, तो मैं यहाँ बैठा उनको भी याद करता हूँ। और इसके साथ साथ मुनिश्री के साथ अनेक संत रहे थे, जिनमें अनेकों के सिंघाड़े हुए। कुछ तो टेक्निकल है, उनके साथ रहे मुनिश्री संगीत कुमार जी स्वामी, मुनिश्री हृदय जी स्वामी और मुनिश्री रंजीत कुमार जी स्वामी। वे भी उनके साथ कोई 2 वर्ष, कोई 1 वर्ष, 3 वर्ष रहे, वे सिंघाड़पति रहे। किंतु विशेष रूप से रहने वाले संतों में इनके सिंघाड़े बने मुनिश्री रोशनलाल स्वामी, मुनिश्री विजय कुमार जी स्वामी, मुनिश्री सोनलाल स्वामी और मुनिश्री भवभूति जी स्वामी। मुनि अरहत कुमार जी, मुनि वीरेंद्र कुमार जी संयोगवश वे संघ से पृथक हो गए। मुनि धर्मेश कुमार जी, मुनि प्रसन्न कुमार जी और एक थोड़ा बहुत मुझे समझ। तो इनके कर्तृत्व से इतने इतने सिंघाड़े बने। अब मैं अंतिम प्रसंग में आता हूं।
कि जब दिल्ली में 1 वर्ष गुरुदेव के साथ रहे, 2 वर्ष बाद में चतुर्मास किए, उस प्रवास के दौरान मुनि ज्योतिर्मय की दीक्षा हुई और मुनिश्री का संयम पर्याय के 75 वर्ष संपन्न होने पर एक विशिष्ट कार्यक्रम हुआ। हमें प्रसन्नता है, हमने जितनी फील्डिंग की, जितना काम किया, हमको वह कार्यक्रम बड़ा ही गौरवपूर्ण लगा। साथी सुप्रभा जी ने इसके बारे में अभी बात बताई थी। वहां से हमको राजस्थान का आदेश हुआ। उस समय में जयपुर सभा के अध्यक्ष दौलत जी डागा, मंत्री पन्नालाल जी कुबरिया, वे वहां पर दिल्ली में आए और कहा कि हम चाहते हैं कि आप जयपुर पर आए। तो और भी कई कार्यकर्ता आए थे। हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो गुरुओं का जैसा निर्देश होगा। संयोग ऐसा बना कि हमको जयपुर का आदेश हुआ। जयपुर में हम आए, राजस्थान प्रवेश पर अच्छा हुआ। 9 अप्रैल महावीर जयंती का वह प्रसंग, 2017 का प्रसंग आज मुझे याद है। इस अनुविभाग का रूप एक अलग ही था। बड़ा एक विशिष्ट स्वागत यहाँ पर हुआ। तो यह प्रसंग भी आज भी हमारी स्मृति में है। मुनिश्री ने यहाँ 2 चतुर्मास किए, अणुविभा में और एक भिक्षु साधना केंद्र श्यामनगर में। जयपुर तेरापन समाज का अगाध विश्वास हमने पाया। जयपुर तेरापन समाज के मन में मुनिश्री के प्रति पूरा विश्वास था और मुनिश्री की यह इच्छा थी कि मैं चलता फिरता रहूं। इसलिए 2 वर्ष के दौरान आप देखते हैं कम ज्यादा लगभग जयपुर के हर उपनगर में पधारने की कोशिश की। इस वर्ष जब चतुर्मास का पूर्वार्ध संपन्न हुआ और हमने मुनिश्री से पूछा क्या मर्जी है, नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा घूमता रहा तो ठीक रहे। तो हमने उस आधार पर कार्यक्रम बनाया कि वहां से चतुर्मास समाप्ति के बाद हम मिला पहुंच जाएंगे और वहां से घूमते घूमते पूरा एक पेपर पर हमने सारा कार्यक्रम बनाया। किंतु चतुर्मास समाप्ति होते होते मुनिश्री के स्वास्थ्य में अंतर आने लगा। मुनिश्री के स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वह थी किडनी की। देखो, एक बीमारी आती है तो उसके साथ साथ अनेक बीमारियां आ जाती हैं और अपन तो जानते हैं कि ये शरीर औदारिक है, तो कभी न कभी कोई न कोई रूप उसके साथ आ ही जाता है। तो ये कोई नई बीमारी नहीं थी, पुरानी थी। किडनी में जो पॉलीसिस्ट होते हैं वे क्रमशः बढ़ते बढ़ते एक किडनी में 21 सेंटीमीटर के हो गए और दूसरी में 18 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा हो गया। छोटे छोटे अलग थे। आपने मुनिश्री के शरीर को देखा, पूरा शरीर दुबला पतला था किंतु पेट बड़ा था। इसी कारण से था कि किडनी के कारण से प्रॉब्लम थी। इस एक बीमारी के कारण हार्ट पर भी असर आया और पैरों की नसों पर भी असर आया और शरीर के अन्य अन्य फंक्शन पर भी असर आया और लास्ट में हेमोग्लोबिन भी कम हुआ। आप जानते हैं जब प्रस्थान करना होता है तब ये सारी स्थितियां बनती है। इसमें कोई खास बात नहीं है, एक औदारिक शरीर चलता है, किंतु इन सब स्थितियों में उनकी जो आत्मस्थता थी, उनमें जो मनोबल था, यह अपने आप में विशिष्ट था। उस अस्वस्थता की स्थिति में भाई ओम जी जैन, जो तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हैं, वर्षों से साधु साधियों की सेवा में अपना समय का योगदान देते हैं। पहले कल्याण मित्र है, निष्ठा के साथ सेवा करते हैं। तो इन्होंने साधु साधियां कोई भी आए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और इस वर्ष तो साधु साधियों का अलग अलग रूपों में चिकित्सा हेतु आगमन भी काफी रहा, समणियों का भी काफी संख्या में हुआ। तो सेवा भाव पे बड़े सजग रहे और इनके साथ अपनी पूरी टीम है। पूरी टीम ने सेवा भावना में कोई कमी नहीं रखी। मुनिश्री के स्वास्थ्य से अनेक अनेक डॉक्टर संबद्ध रहे। उनका वहां से आई। अच्छा, तो अनेक अनेक डॉक्टर
मनुष्य के अलग अलग रूपों में साथ रहे। मैं केवल उल्लेख करूंगा, मुख्य इलाज जो हमारे मुख्य डॉक्टर के रूप में रहे डॉक्टर आलोक झा जी, बड़ी निष्ठा के साथ सेवा की। डॉक्टर अमित बेंगाणी, मनुष्य के काफी टाइम से पट्टे का काम चल रहा था, तो ओम जी ने उनको कहा कि आपकी देख रेख में किसी भी कंपाउंडर से जांच करवा दें, किंतु उन्होंने कंपाउंडर की अपेक्षा ही नहीं समझी। अपने विशिष्ट सेवा भाव से कहा 20 किलोमीटर प्रतिदिन अप डाउन के साथ यहाँ पर आते, बड़ी निष्ठा के साथ भावना के साथ वहाँ करते। तो इनके सेवा भाव में उनकी धर्मपत्नी पूनम का भी बड़ा योगदान है। मैं उनकी सेवा भाव की सराहना करता हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर अनिल भंडारी, डॉक्टर निखिल चौधरी, डॉक्टर लोकेश जैन, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर राघव मेहता और डॉक्टर अनिल मताई, इन डॉक्टरों का भी अलग और भी एसएमएस के अनेक डॉक्टर थे। मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा डॉक्टर संपत जैन काकेर का। जब मुनिश्री 2001-2-3 में वहां पर थे, तो मुनिश्री से स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात होती तो डॉक्टर संपत जैन थे। तो वहां मुनिश्री के एंजियोप्लास्टी हुई। मुनिश्री के स्वास्थ्य से अगर कोई पूरा वाकिफ था तो वह एक व्यक्ति था। कोई भी डॉक्टर कुछ भी लिख दे, जब तक डॉक्टर संपत जैन ने ग्रीन सिग्नल नहीं दी, हमने वह दवा कभी नहीं दी। इसका हमने ध्यान रखा। और इतना ही डॉक्टर संपत जैन ने ध्यान रखा कि दिन में अगर 10-10 बार भी फोन करना पड़े तो वे फोन करते। हो सकता है अनेक लोगों के फोन उनके पास आते होंगे, उसको अटेंड करे न करे, किंतु यहाँ से कोई फोन चला गया, चाहे कितने भी बिजी है, उनको भी उन्होंने अटेंड किया। आज इस अवसर पर मुंबई में स्थित डॉक्टर संपत जैन को मैं बड़ी निष्ठा के साथ स्मरण करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे वैद्य जी सुशील जी, उन्होंने भी बड़ी निष्ठा के साथ सेवा की। उनको लाने में हमारे पाटनी हाउस के निर्मल जी पाटनी, उनका भी बड़ा योगदान रहा। इसी तरह आयुर्वेदिक इलाज की दृष्टि से देखें तो जोधपुर के ओम जी, जो एक सिद्ध हस्त योगी हैं, दादा बोलते हैं, मनुष्य के प्रति पूरी भक्ति रखते हैं, उनके साथ आए, जोधपुर जी के साथ आए थे। उन्होंने भी आयुर्वेदिक दृष्टि से चिकित्सा का प्रयास किया। मनुष्य का अंतिम समय, इन दिनों में मैं देखता था कि स्वास्थ्य धीमे धीमे गिरता जा रहा था और मुझे ये लग रहा था कि चतुर्मास प्रारंभ हो, इससे पूर्व मनुष्य रहे, यह संभव नहीं लग रहा। ऐसा एहसास होने लगा। कई सन्यासियों से हमें जानकारी मिली, कई ज्योतिषियों से जानकारी मिली, कई अनुभव सिद्ध लोगों से जानकारी मिली। उससे हमारे मन में यह हो गया कि मनुष्य के लिए 2019 का वर्ष अंतिम वर्ष है। और इसके साथ साथ हम लोग भी जागरूक थे कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मनुष्य को हम पूरा आध्यात्मिक सहयोग देते रहे। वह संतान विशिष्ट होती है कि जो अपने मायकों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी चित्त समाधि और आध्यात्मिक सेवा भी करे। तो इस मामले में भी हम जागरूक थे। कई बार मैं मंत्री मनुष्य से व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी करता, उनको बात बताता। उन्होंने भी मुझे कई बातें रहस्य की बताई, उसका उल्लेख मैं अभी नहीं करूंगा। वह मेरे लिए एक तरह से देखें व्यक्तिगत धरोहर है। अभी कुछ दिन पूर्व, संभव 3 मई का दिन होगा, रात्रि में, क्योंकि इन दिनों में मनुष्य अपने ताकत से बैठ नहीं पाते थे, पसवाड़ा नहीं फेर पाते थे, तो इसके लिए पसवाड़ा फिराने में और में मुनि अनंत कुमार जी, मुनि विवेक कुमार जी, और उस समय में जो भी संत होते, पुलकित मुनि हो, चाहे अनम्य मुनि हो, ज्योतिर्मय जी हो, सब इसमें सहयोग करते थे। तो हमने एक क्रम बना लिया पिछले 4 महीने से कि रात्रि में भी एक संत मनुष्य के पास बैठा रहेगा। तो रात्रि में करीब समझो 9:45-10 बजे से लेकर करीब 1:30-2 बजे तक मैं मनुष्य के पास निरंतर, शायद ही कोई दिन खाली रहा होगा कि मनुष्य के पास मैं कुर्सी पर न बैठा हूँगा।
उस दौरान चाहे वे 3 बार उठे चाहे 50 बार उठे, मैं उनके साथ रहा। 3 मई को अचानक करीब करीब 11:15 बजे होंगे या 1 बजे होंगे, मुनिश्री विराजे, कहा कि आज तो नींद नहीं आ रही, तो महाराज मैं आप विराज जाओ। तो मैंने पलंग को थोड़ा ऊंचा कर दिया, थोड़ा लगा दिए, मुनिश्री विराज गए। मुनिश्री ने फरमाया कि भाई उदित, अब लगता है ये शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप भीतर का जानते हैं, आपको क्या लगता है कभी ऐसा नहीं होगा, तो आप क्या सोचते हैं? कहा कि अब तो इस शरीर का सार खींचे, वही ठीक है, तो बता मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज आपको 2 काम करने चाहिए। पहला तो आपने 10 वर्ष पूर्व मेरे पास आपने आलोचना दी थी। एक जिंदगी की आलोचना होती है, 10 वर्ष बाकी है, कल आप आलोचना दो, तो ठीक है कल मुझे आलोचना करवा देना। आलोचना की हमारी एक विधि होती है, एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से हम आलोचना करते हैं, करवाते हैं। दूसरी बात, तो महाराज आप महाव्रतों का आरोपण करें। बड़ी दीक्षा में जैसे महाव्रतों का आरोपण होता है, ये भी अंतर स्नान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, कल तो मुझे ये दोनों करवा देना। कल मैं दूसरे दिन मैं व्यक्तिगत रूप से मुनिश्री के पास बैठा, आलोचना करवाई और उसके बाद महाव्रतों का आरोपण करवाया। मुनिश्री बड़े प्रसन्न हुए कि भाया उदित तू हमारी बहुत बड़ी सेवा कर दी, मैं अब मन अंतर स्नान करवा दूं। पिछले 1-1.5 महीनों से मुनिश्री ने मुझे कहा कि तुम मुझे आराधना सुनाओ। तो जयाचार्य की आराधना अपने आप में एक विशिष्ट है। मैं लगभग प्रतिदिन मुनिश्री को सुनाता। अभी अनंत कुमार जी ने जैसे कहा हेम नवरसो, मेरे ख्याल से पिछले 50-60 वर्षों से वे निरंतर उसका पाठ करते हैं, तो उनको भी सुनाते। भक्तामर उनका प्रिय था, मुनि पुलकित कुमार जी उनको प्रतिदिन सुनाते। और भी कई गीतिकाएं थी, समय समय पर उनको सुनाते, उनसे वे बड़े प्रसन्न रहते। जब जब समय मिलता, वैसे तो वे जपी थे, जप करते रहते थे, किंतु फिर भी वे अपने आप को जप में लगाए रखते थे। अक्षय तृतीया का दिन आया, मैंने निवेदन किया कि आपको कार्यक्रम में बनाना है, कि भाया रहने दे, और ठीक है लास्ट में देख लेंगे जैसा अवसर होगा। जब मैंने पूछा तो मुनिश्री की मानसिकता नहीं थी। करीब करीब 11:10 पर कार्यक्रम का समापन हुआ और मैं 11:20 के आसपास मंत्री मुनिश्री के पास पहुंचा और मंत्री मुनिश्री ने फरमाया कि उदित आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। महाराज क्या लग रहा है कि छातियां भारी भारी लग गए, हाँपने से आ गए। महाराज आपने कई बार आ गए, मैंने थोड़ा हाथ फेरा और तुम्हारा थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ गए, लोग आए हुए थे। इतने में संत अंदर से आए कि मुनिश्री फरमाया उदित न बुलाया, शायद बुलाने के रूप में शायद मेरा भी नाम अंतिम में लिया होगा। तो मैं अंदर आया तो महाराज किया कि भाई मेरे ठीक कौन है। तो उठ बैठ चल रही थी। करीब करीब 11:40 का समय आया। पुलकित मणि के वहीं थे, अनंत मणि के थे, हम सब इधर पसंद होंगे। अब कानों की जो पुतली थी उसमें कुछ डिफरेंस आया। मेरी कुछ बातें सुनी हुई थी और कुछ बातें मैंने सदा से के ज्ञानी राम जी दुनिया से भी समझी हुई थी कि अंत समय में क्या स्थितियां बनी हुई है। तो आंखों की स्थिति को देखा, मैंने सोचा बाप जी तो जा रहे हैं। महाराज अब लगता है कि आपके अंतिम क्षण आ रहा है, आप ध्यान से सुनो कि सर्दो कि आधार सहित जीवन भर आपको मैं तीनों आहार का त्याग करवाता हूं। तो मुझे लगा कि अपनी आंखों से वे इशारा कर रहे हैं। मैंने ये समझा और किसी दृष्टि से किया हो तो भगवान जाने, तो मैं आपको संतारा फंसता हूं तो उन आंखों से इशारा किया। तो मैंने कहा आधार सहित आप अगर कुछ मांगो तो उसका आधार, नहीं तो तीनों आहार का यावत जीवन त्याग। और फिर मैंने उनको शरण सुनाई और ये निवेदन किया कि बस आपका अंतिम क्षण चल रहा है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, आत्मा अलग शरीर अलग, जो मैंने अपने शब्दों में कुछ कहना प्रकट किया। और कुछ ही क्षणों में मुनि अनंत कुमार जी ने नमस्कार महामंत्र सुनाना शुरू किया। फिर वहां जो भी संत थे, ओम जी भी थे, सब ने अपने अपने ढंग से सुनाना शुरू किया। उसके बाद अपने आगमों में आता है
लगता है कि मूल क्रम तो, और मैंने ये देखा उनकी आंखों की जो साइज थी, जहां तक मैं समझता हूं उससे डबल साइज में आंखें हो गई और एक साथ झटका लगा और आंखें खुल गई। सुना है कि आंखों से जीव जाता है उसको बड़ा पावन और पवित्र माना जाता है। तो उसके बाद मुनिषी निढाल हो गए, किंतु एकदम सांस पूरा निकला नहीं था, नाड़ चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। 12:55 या 12 बजे के आसपास सबसे पहले डॉक्टर लोकेश जैन आया। उन्होंने कहा महाराज बस अब किनारा है, अभी तक पूरा हुआ नहीं, किनारा चल रहा है। फिर बाद में तो डॉक्टर आलोक जी, रुपेश जी, अन्य कई डॉक्टर आ गए और 12:15 बजे के आसपास यह समझो उनका क्रम जो देवलोक होने का था वह संपन्न हुआ। और कहा कि महाराज अब 12:25 बजे घोषणा की कि भी 12:15 बजे मंत्री मुनिषी अब हमारे बीच नहीं रहे। आचार्य पर्वत के पास ये सूचना गई। यह समझो देवलोक तो शायद 12:15 बजे हुए होंगे, 12 बजे से ही उल्टे फोन घन आने शुरू हो गए, क्योंकि आजकल यह डब्बा इतना सस्ता है कि इतनी तेजी से फैलता है कि इसको किसी चैनल की जरूरत नहीं रहती है। तो सब जगह यह बात फैली। अब अक्षय तृतीया का दिन उन्होंने क्यों चुना, अभिजीत नक्षत्र को क्यों चुना, शुभ घड़ी शुभ लगन को क्यों चुना, यह एक रहस्य है। किंतु यह संयोग है कि ये सारे योग उनको मिले। उसके बाद हमारी संघीय विधि है, उस विधि के अनुरूप हमने सारे कार्य किए। अब मैं थोड़ा संक्षेप में आता हूं। उसके बाद श्रावक समाज ने शरीर को संभाला, यहाँ पर स्थापित किया और कल उनकी अंतिम यात्रा चली। जैसा उन्होंने गौरवपूर्ण जीवन जिया वैसे ही उनकी गौरवपूर्ण प्रयाण यात्रा रही। और भव्य वैकुंठी में जो सदाशर के कलाकार बनाते हैं उसमें विराजमान करके और यहाँ से चले। लोग कहते हैं कि 2500 थे, कोई 3000 थे, बिना तो किसी ने नहीं, जितने भी होंगे, पर जो आए उन्होंने अपनी भावना से आए और उनको उस समय में धूप भी नहीं सताई और वहाँ पर मनुष्य का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार शरीर का होता है किंतु उनकी शिक्षाओं का नहीं होता है। उन्होंने जो एक श्लाघनीय गौरवपूर्ण जीवन जिया वह जीवन हमारे लिए आदर्श है। मैं मेरे व्यक्तिगत 1-2 संस्मरण, मेरे जीवन के संस्मरण बहुत है, किंतु मैं केवल 2 संस्मरण आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी दीक्षा की भावना हुई उस समय में सदाशय में हम 7-8 वैरागी तैयार हुए। आचार्य श्री के परिवार वाले भी बड़े कड़क थे, आज्ञा देने में बड़ी कठिनाई पैदा कर रहे थे। आचार्य प्रवर ने, मुनि मोहन ने 3 द्रव्य का सेवन शुरू कर दिया, बाद में उनके अनुकूलता मिली। मेरे परिवार वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, इनको हम दीक्षा नहीं देंगे। मुनि ने कहा क्यों? कि हमारे घर में डंसर पढ़ने वाला टापर को एक ही है। और पिताजी ने कहा मैं महीने का परिवार को 110 रुपया भेजता हूं और उसमें भी 20 रुपया मैं मेरी बहन को देता हूं, क्योंकि हमारे फूफाजी छोटी भाई में छत बसे उनको सेव करते हैं, इतने में काम चलाना होता है। तो मैं जिंदगी भर ऐसे करता रहूंगा। मुझे किसी ने कहा कि यह बहुत कमाने वाला होगा तो हमारे परिवार की दशा सुधर जाएगी। मुनिषी ने कहा दशा तो कहीं भी सुधर सकती है। बहुत समझाया, नहीं माने। आखिर 2 काम किया। पहला, मंत्री मुनिषी घर पर पधारे, पूरे परिवार वालों को कहा और पिताजी से कहा तुम्हारे कितने लड़के हैं? कि मेरे तो 4 लड़के हैं। एक काम करो, तुम्हारे इस बेटे को मुझे गोद दे दो। इससे परिवार वालों की भावना हो गई कि चलो मंत्री मुनिषी ये कहते मुझे गोद दे दो तो गोद दे दो। संयोग ऐसा बना कि हमारे परिवार में एक कुल देवता है जिनको हम दादो साम्राज कहते हैं। तो परिवार में उनके प्रति एक अच्छी आस्था है। मैं रात को 12 बजे उठकर उनका स्मरण किया कि दादो साम्राज मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है,
या तो मेरी दीक्षा नहीं आती हो तो आप बोलते हो कि दीक्षा मत ले, और आती हो तो परिवार वालों को ऐसा सबक सिखाओ कि तुरंत मेरा आज्ञा पत्र लिख दे। अगले दिन हमारी बुआ के मुंह से वे बोलते थे, वे आए और पिताजी के 2 थाप की मारी और कहा कि अभी का अभी यहीं पर आज्ञा पत्र लिख। उसी समय उन्होंने आज्ञा पत्र लिखा तो मेरी दीक्षा संपन्न हो गई। तो मैं तो दीक्षा लेने से पहले ही मंत्री मुनिषी के गोद आ गया। गोद आने के बाद कोई पत्र बनाने की जरूरत नहीं रहती है, और उन्होंने मुझे एक कहना चाहिए पुत्र की तरह स्नेह दिया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मां अपने बेटे की किस प्रकार परवरिश करती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आज तक मैंने पब्लिक में कभी बताया नहीं, आज मैं बताना चाहूंगा। जब हमने दीक्षा ली, छोटे बच्चे थे, कभी कभी दोपहर में पंचमी की बाधा हो जाती, भयंकर गर्मी होती। उस जमाने में ये लेटरिन खुले नहीं थे और पदत्राण भी नहीं था, चाहे कितने भी गर्मी पड़ जाए। तो हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे थे, तो पंचमी कहाँ जाए। तो सदा शहर में गदैया के नोरे में एक साइड में एक जगह है, वह जगह सदा शहर में प्रसिद्ध है कि औरतों की लघु संतान निवारण के लिए होती है। वहाँ कच्ची जमीन है, उस ढंग से होती है। एक बार उसको रोक दिया गया तो वहां पर हम पंचमी चले जाते थे। मेरे तो शायद काम एक बार पड़ता, उसके एवज में मुदित मुनि के 20 बार काम पड़ता। उनकी यह प्रॉब्लम शुरू से थी। यह हमको कई वर्षों के बाद पता चला। उस जमाने में किसी हरिजन बंदी को यह इशारा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर सफाई करनी है। आज का तो जमाना थोड़ा एडवांस हो गया, पर उस जमाने में कुछ भी नहीं कहते थे। मुनिश्री 10 दिन 15 दिन हो जाते, वहां अंदर में जाते, जो पंचमी सूख जाती थी उसको उठाते, एक कागज में लेते, बांधते और गांव बाहर जाकर के उसको पढ़ते। एक माँ जैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है, माँ कभी कहती है क्या कि मैंने तेरे पोतड़िया धोया या मैंने तेरी टट्टी उठाई, ऐसा कभी बोलने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। यह बात कई वर्षों के बाद प्रसंगवश मुनि श्री रोशनलाल जी स्वामी ने हमें बताई, तब पता चला। अगर वे खुद बता देते ना तो शायद उतना मजा नहीं आता जितना मजा हमने को दूसरों ने किसी ने बताया। तब हमने मुनिषी से पूछा कि हमारी ये बात थी। अरे छोड़ दे ये बात, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो ऐसे पिता इसलिए हो गए कि मैं उनके गोद आ गया, माँ इसलिए थे कि हमारी इस तरह से परवरिश थी। तो मेरे लिए तो वे माता भी थे, पिता भी थे। ऐसे ले जाने कितने कितने संस्मरण है। मैं अभी जो परिस्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुनाने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता, तो मैं अब आगे अपनी बात को थोड़ा समेटते हुए, संस्मरण तो मेरे सामने बहुत सारे हैं, किंतु अभी मैं लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक दो बात कहूंगा। एक तो उन्होंने कई ऐसे अवदान दिए कि जो आज समाज में प्रखरता के साथ अच्छे नाम के साथ चल रहे हैं। पहली है जैन विद्या कार्यशाला, आज गांव गांव के लोग जानते हैं। सबसे पहले इस शब्द को गढ़ा किसने, मंत्री मुनिषी ने 1990 में महासभा में पहली कार्यशाला हुई थी, तब यह नामकरण हुआ। कोटि जब अनुष्ठान आज कई जगह चलता है, यह नामकरण सबसे पहले मंत्री मुनिषी ने किया। जैन कार्यवाहिनी, यह शब्द भी, यह कार्यक्रम भी सबसे पहले मंत्री मुनिषी ने शुरू किया। मासिक कार्यकर्ता संगोष्ठी है, वह भी सबसे पहले मंत्री मुनिषी ने प्रारंभ की। ऐसे न जाने कितने कितने अवदान मंत्री मुनिषी के हैं जो आज संघ में अपने को विकासमान किए हुए हैं। मैं 1.5 महीना पूर्व मुनिषी ने कुछ संकल्प मेरे को दिखाए। अभी 25 अप्रैल को परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु का एक पत्र मेरे नाम से आया कि मंत्री मुनिषी का स्वास्थ्य इन दिनों में कैसा चल रहा है, मुझे विस्तार से जानकारी चाहिए।
मैंने 6 पेज का एक पत्र लिखा और वह करीब जहाँ तक मुझे याद आता है 27 अप्रैल को मैंने गुरुदेव को निवेदनार्थ भेजा। उसमें मुनिश्री ने जो कुछ संकल्प मेरे सामने किए थे और आचार्य को लिखित में दिया, उनमें 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले बात तो मैं कभी होश में रहूं चलने रहूं, मुझे कभी भी वाहन का प्रयोग नहीं करवाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, यह तेरे को विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात, मुझे कभी भी भिन्न समाचारी की स्थिति में नहीं ले जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी बात, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया जाए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। फिर भी मैं तेरा आभार रखता हूं, तो उचित समझे तो एडमिट करा सकता है, अन्यथा नहीं। पर जहां तक संभव हो सके तो ध्यान रखना, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना है। ठिकाने में जो कल्पनीय है वह तुम इलाज करवाना चाहो वह तुम करवा सकते हो। अभी जब हेमोग्लोबिन कम हुई, सभी डॉक्टरों की एक मत राय थी कि भाई खून चढ़ाना पड़ेगा, और हमारी ये विधि है खून चढ़ाए तो भिन्न समाचारी में होना ही पड़ेगा। मनुष्य ने कहा नहीं, क्या पता खून कम हुआ, ये चढ़ाई ये भी कम हो जाए, नहीं, जिंदगी कितने दिन जीनी है, नहीं, मेरे को इसी रूप में रहना है। और हम भी चाहते थे कि मनुष्य की ये भावना है वह उसी रूप में रहे, और उसी इतना बेदाग जीवन जिया है, इतना निर्मल जीवन जिया है, इतना पवित्र जीवन जिया है, तो लास्ट के क्षणों में अपन क्यों उनके साथ इस तरह से करें। ये हमारे भीतर में एक भावना थी, और हमने ये हमेशा ध्यान रखा कि मनुष्य स्वयं आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक थे, और इसी तरह से जागरूकता बनाए रखते थे, और हम भी ये ध्यान रखते थे कि उनको इस तरह से आध्यात्मिक सहयोग हम प्रदान करते रहें। तो ऐसे बातें कही है। अब मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी संतों के प्रति, मैं श्रद्धेय मंत्री मुनि के साथ एक छोटे बालक के रूप में आया। 1989 में गुरुदेव तुलसी ने मनुष्य को फरमाया कि मैं उदित का श्रृंगारा करूंगा। मैंने गुरुदेव के पैर पकड़े कि मुझे श्रृंगारे की जरूरत नहीं है, मैं तो मनुष्य की सेवा करूंगा। नहीं रे, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। मैंने कहा कि जिन जिन की श्रृंगारे बनाने की इच्छा है संतों की, पहले उनका नंबर क्लियर हो जाए, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर गुरुदेव ने मेरी इच्छा देख करके नहीं करवाया। 1995 में कलकत्ता से जब हम आए दिल्ली, और 96 में लखनऊ में आए, तो गुरुदेव ने पुनः फरमाया कि अब तुम्हारा करते हैं, मेरे को नहीं करवाना है। गुरुदेव तुलसी का देवलोक गमन हो गया। 1998 में नोखा मंडी मर्यादा महोत्सव पर आए परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, और उस समय में युवाचार्य बन गए महाश्रमण जी। उस समय महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि गुरुदेव तुलसी की इच्छा थी, अब तुम्हारा सिंघाड़ा करवाते हैं। गुरुदेव, मेरे को सिंघाड़े की जरूरत नहीं है। आज सिंघाड़पति को जितना सम्मान है उससे कई कई गुना मुझे मनुष्य के पास सहगामी के रूप में मुझे वह सम्मान प्राप्त है, वह इज्जत प्राप्त है। मुझे सिंघाड़े की जरूरत नहीं है। और कई सिंघाड़पतियों को जब देखता हूं तो मन में आता है उससे मैं कई कई गुना सुखी हूं। तो मैंने इनकार कर दिया। सन 2000 का समय आया, अनंत मुनि की दीक्षा हुई, हम 5 संत हो गए। तो उस समय में भी हमको पूछा नहीं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमको, मेरे को सिंघाड़पति बना दिया। मैंने वापस एक पत्र लिखा। सहयोग ऐसा कि उस समय में युवाचार्य का मेरे पास पत्र आ गया कि आचार्य जी ने बलपूर्वक आपका सिंघाड़ा किया। मैं भी नहीं चाहता था कि आपकी इच्छा की जो सिंघाड़ा हो, जब बना दिया है, किंतु आप हमेशा इस बात को याद रखना कि अपने आप को सिंघाड़पति होने के बाद भी आप मंत्री मनुष्य का मैं सहगामी हूं, यह हमेशा याद रखें। तो युवाचार्य ने मेरे को जो प्रेरणा दी, मैंने मंत्री मनुष्य के अंतिम क्षण तक उसी भाव को रखा। अभी मुनि की पुलकित कुमार जी ने कहा ना कि उदित मुनि की कोई इच्छा नहीं रही। यह वास्तव काफी अंशों में, बहुत अंशों में सत्य है कि मैंने कभी भी अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास नहीं किया। मैं सोचा मैं माइकों को हाईलाइट करता हूं तो हाईलाइट कौन करने वाला है, या वह तो अपने पुण्याई से होते हैं, मैं उनके साथ हूं तो मैं तो अपने आप हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है।
तो इस तरह से मैं उनके साथ सहगामी के रूप में रहा। मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, महाप्रभु जी को, कि आपने मेरा सिंघाड़ा बनाया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इस संदर्भ में मेरा ये दृढ़ निवेदन है कि मैं सिंघाड़पति के रूप में भी जब तक मंत्री मुनिषी रहेंगे मैं उनकी सेवा में रहूंगा। आचार्य श्री ने मेरे पर बड़ी कृपा की और उन्होंने मेरे इस निवेदन को हमेशा स्वीकृत किया। परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी का मेरे प्रति अगाध विश्वास, और वे मेरे को एक सखा मित्र के रूप में मानते हैं। जब वे युवाचार्य थे तब तक उनके साथ बहुत बार, अनेक बार चर्चा करने का प्रसंग बना। आचार्य बनने के बाद मैंने इस बात का ध्यान रखा कि अब अभी हमारे आचार्य हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। टेक्निकली कहने के लिए अज्ञानुवर्ती हैं, किंतु गुरु शिष्य का संबंध है। अब जितना अपेक्षित हो उतना जाना है। और जब कभी भी मैं उनके पास गया, बड़ी आत्मीयता के साथ उन्होंने बात की, तो मुझे मुनिषी की सेवा का ये योग मिला। जब हम 3 संत थे, मुनिषी विजय कुमार जी स्वामी और मैं, तो जो छोटा होता है हमारी परंपरा के अनुसार जगह साफ करने की जिम्मेदारी लगभग उसी की आती है। ये जगह साफ करने की जिम्मेवारी से मैं मुक्त हुआ तो मुनि पुलकित कुमार जी के पास। जब नौखा मंडी मर्यादा महोत्सव पर इनको मंत्री मुनिषी के साथ वंदना करवाई, ये तो बेचारे कुछ जानते नहीं थे, युवाचे से तो सब चीज समझते थे। इनको बुलाया कि बोलो तुम उनको चौथे थाने में भेजे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपकी जो इच्छा हो मुझे भेज दो। तो वे आए चौथे थाने के रूप में, और मुनिष्य के सिंघाड़े में अभिवृद्धि का दौर जो शुरू हुआ वह मुनि पुलकित कुमार जी के द्वारा हुआ। और यह मैं कह सकता हूं कि मेरे नानकीय के रूप में पहले नानकीय मुनि पुलकित कुमार जी आए, और ये जो सीता देना कहते हम साफ करने का, उससे मैं मुक्त हुआ। ऐसे कोई छोटा काम, सब बड़े निर्जरा के काम होते हैं, किंतु उनसे मैं मुक्त हो गया। कोई प्रसन्नता अप्रसन्नता हमारी बात नहीं है, ऐसा हो गया। और उसके बाद से मैं देखता हूँ 21 वर्ष इनको हो गए, बड़ी निष्ठा के साथ रहे मनुष्य की सेवा। हम क्या करते हैं, हमारे सिंघाड़े में एक एक उत्तरदायित्व सौंप देते हैं, जिम्मेवारी सौंप देते हैं। तो हमने चिकित्सा का प्रभार इनको सौंप रखा था कि दवा कितनी है, कितनी नहीं है, मनुष्य को कितनी अपेक्षा है और क्या है। एक तरह से देखते हैं कि बिना डिग्री वाले MBBS हो गए हमारे, और हमारी व्यवस्था में और में अन्य चीजों में शुरू में साधन को जैसा हर काम में वे हमारे हर कार्य में सहयोगी रहे, और आज भी वे मेरे साथ उतने ही अनन्य सहयोगी हैं। और मैं कामना करता हूं कि ऐसे ही जब तक आचार्य श्री और कोई व्यवस्था न सोचे तब तक वे मेरे अनन्य सहयोगी बने रहेंगे। ये मैं स्मृति सभा में किया, मेरे को विश्वास है। मैं मुनि अनंत कुमार जी का उल्लेख करूंगा। 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक जायड़ा, एक आयड़ा। तो मनुष्य के पास दोनों तरह के पुत्र हैं, आयड़े भी हैं, जायड़े भी हैं। एक मैं जायड़ा हूं, और दूसरे मुनि अनंत कुमार जी, जिनकी दीक्षा सूरत में हुई। इनकी दीक्षा बड़ी विलक्षण। आजकल सगाई हो जाए ना, तो सगाई में बेटी वालों की तरफ से एक अच्छा मोबाइल मिलता है कि जिससे घर में दिन में घंटा 2 घंटा खराब किया जा सके। इनकी सगाई हो चुकी थी। जिस लड़की से हुई वह भी बहुत अच्छी लड़की थी, घराने की थी। सगाई भी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल नहीं, कितने साल रही? 5 वर्ष सगाई रही। इसके बावजूद भी जब मंत्री मुनिषी सूरत पधारे, इनमें एक विरक्ति आई, भावना जगी। और इनके तो परिवार की परंपरा है कि 7 दीक्षाएं इनके परिवार से है। इनकी सगी बहन साध्वी मुक्ति सिंह जी, साध्वी मल्लिका सिंह जी, और एक समणी साध्वी रुचि प्रज्ञा जी, और इसके अलावा साध्वी मूड़ा जी, और एक साध्वी मंगल यशा जी, और गौरव यशा जी। कई ऐसे आंकड़े में बहुत है। इनके मन में विरक्ति आई
और इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे अब दीक्षा देनी है। अपनी मंगेतर से सलाह की, उनसे आज्ञा ली और इनके परिवार की परंपरा के अनुसार उसको चूनड़ी ओढ़ाई और ओढ़ा करके और इन्होंने दीक्षा स्वीकार की। किंतु इनकी होने वाली जो मंगेतर थी वे भी तो कम वीर पत्नी नहीं थी। उसने भी निर्णय लिया कि जब ये महावीर के पथ पर इस तरह से बढ़ सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं बढ़ूं। वे भी संयम मार्ग पर आई और आज समणी के रूप में, जिज्ञासा प्रज्ञा के रूप में साधना कर रही है। इनका परिवार भी बड़ा श्रद्धानिष्ठ परिवार है और मैं देखता हूं जब से अनंत मुनि की दीक्षा हुई तब तक मैं मुनि जी की शारीरिक परिचर्या, अन्य जितने भी व्यवस्थाएं थे उस समय एक एक क्षण से जुड़ा हुआ था। किंतु अनंत कुमार जी के आने के बाद, अब के चूंकि मेरा उस समय में सिंघाड़ा हो गया और मुनि श्री बंबई प्रवास के बाद में मुझे कह दिया कि भाया अब से मैं निवृत्ति का जीवन शुरू कर रहा हूं, प्रवचन दूंगा, उसके बाद कार्यक्रम का नियोजन करना, कहां घूमना, कहां विचरना, कहां रहना, अब ये सारी जिम्मेवारी तुम्हारी है। जो लोग आए मेरी इच्छा होगी तो बात करूंगा, नहीं करूंगा, ये सारी जिम्मेवारी तेरी। उनका विश्वास था। मैं समर्पित भाव से रहा तो मुनिषि ने मेरे को बहुत जल्दी सारी चाबियां सौंप दी। किंतु मैंने इसका बड़ा विवेक रखा कि किस चाबी से कौन सा ताला कब खोलना है, यह मैंने मुनिषि को पूछ कर ही काम किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। मुनि अनंत कुमार जी ने अपने एक पिता समझ करके जिस मनोयोग से, जिस भावना से सेवा की, मैं अपने आप में उसको बड़ा उल्लेखनीय मानता हूँ। अभी लास्ट के दिनों में उनको क्या बोलते पंचमी उन पर बैठाना पड़ता था, तो भी वो ऐगलान भाव से सेवा की। जब वो औदारी शरीर है, कभी कभी कपड़ों में भी कुछ हो जाता है तो उसको भी ऐगलान भाव से उसको धोते, कोई संकोच का काम नहीं। एक तरह से एक प्रशिक्षित नर्स की तरह उन्होंने जो ऐगलान भाव से सेवा की है उसको मैं आज स्मरण करता हूँ। और मेरे साथ भी उनका बड़ा आत्मीय संबंध है और वे हमेशा मेरे को अग्रज के रूप में भी मानते हैं। तो इसके लिए मैं उनके इस सहयोग की सराहना करता हूँ। और मुनिषि के मन में भी उनके प्रति गहरा विश्वास था। थोड़े से कई बार कड़क के रहते हैं और भी रहते हैं, किंतु अंततः वे इतने सहज रहते हैं कि पूछो मत। मुनिषि का काम आ गया तो वे एक अनेक टाइम वे तैयार है। लेकिन पिछले दिनों में तो ये समझो शायद बहुत आवश्यक काम हो तो बात अलग है, नहीं तो मुनिषि की सेवा में बैठे। मैं आज इस अवसर पर मुनि पुलकित कुमार जी और मुनि अनंत कुमार जी की सेवा भावना और दायित्व भावना की मैं सराहना करता हूँ। ये दायित्व भावना, ये सेवा भावना, ये आत्मीयता की भावना आपने पूरे जीवन बनी रहे। 3 बाल मुनि, सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा मुनि रम्य कुमार जी का। दीक्षा क्रम से अलग अलग है। जब से ये दीक्षित हुए, बड़ी दीक्षा के दिन इनको मुनिश्री को सौंपा। ये मूलतः पचपदरा के हैं और बड़े समर्पित भाव से रहे। और मैं देखता हूं कम से कम मेरे साथ तो उनका इतना आत्मीय गहरा लगाव है और मंत्री मुनि साथ तो सबका है ही। जहां मैं बैठता हूं वही ये बैठता है, जहां मैं सोता हूं वही सोता है, जहां मैं चलता हूं मुनिषि का साधन चलाऊं उसके बाद अलग मेरे साथ रहता है। इतनी आत्मिक मुनिषि का कोई भी काम पड़ जाए बड़ी निष्ठा के साथ करता, भावना के साथ करता। मारवाड़ी खून है, इसके बावजूद भी वह क्षणों में ही सहज हो जाता और भावना के साथ सेवा करता। आज इस अवसर पर मैं बाल मुनि रम्य कुमार जी की इस सेवा भावना की सराहना करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि मंत्री मुनिषि ने जो तुमको समय समय पर शिक्षा प्रदान की है उसको तुम जीवन में जितना उतार सकोगे उतना ही तुम्हारा जीवन यशस्वी बनेगा। मुनि ज्योतिर्मय जी ये भी जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी दीक्षा मंत्री मुनिषि के कर कमलों से हुई। वह यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टीटी इंडोर स्टेडियम, बड़ा विशाल स्टेडियम जहां पर आचार्य महासमन जी ने 2 बालकों को दीक्षा दी, वहीं पर इनकी दीक्षा हुई। स्टेडियम खचाखच भरा था, बड़े अच्छे वातावरण में इनकी दीक्षा हुई।
बालमुनि है। हमेशा जहाँ मंत्री मुनिषी विराजते वहीं ये बैठा रहता, सीखता रहता, पढ़ता रहता, लिखता रहता। अब यह लक्ष्य लिखता है, उसको ये तो अच्छे ढंग से जानता है, समझता है, कोई समझे न समझे, किंतु वह अपना निरंतर आलेखन करता रहता है। कुछ भी करे तो कम से कम उसमें लगा रहता है। और मंत्री मुनिषी के साथ तो जैसे एक पोता ठिठोली करता है, वैसे ही मंत्री मुनि के साथ कुछ खचपच करता रहता, और मंत्री मुनिषी भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करते। तो इनके भी सेवा भाव की मैं इस अवसर पर सराहना करता हूँ। मुनि विवेक कुमार जी, जो 31 मार्च 2018 में गुरुदेव के विशेष निर्देश से यहाँ आए, इन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं इनकी दीक्षा में भी मंत्री मुनिषी का एक बड़ा योगदान रहा। और सबसे बड़ी बात, इनके नाना जी वे भी मंत्री मुनिषी का इसलिए उपकार मानते हैं कि उनके पास उन्होंने गुरु धारणा स्वीकार की। हो सकता है ये गुरु धारणा स्वीकार नहीं करते तो पता नहीं कौन कहाँ किस रूप में होता। और संयोग ऐसा है कि आज यह जो साध्वियां विराजमान है उनमें 3 साध्वियां मातुश्री है। एक तो हमारे मुनि पुलकित कुमार जी के मातुश्री सोमश्री जी, एक मुनि विवेक कुमार जी की मातुश्री पुलकित प्रभा जी, और एक साध्वी नीति प्रभा जी की तन्मय, नीति से दी है, तन्मय प्रभा जी के मातुश्री। तो ये समझते हैं कि 3 माताएं यहाँ पर विराजमान है, ये भी एक गौरव की बात है। तो इस तरह से देखें कि मनुष्य हमारे संतों ने, विवेक कुमार जी थोड़े लंबे हैं, मजबूत कदकाठी है, और एक बार मनुष्य को सहारा दे दे तो फिर दूसरे सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती। इसलिए मंत्री मुनिषी को जब कभी बैठना होता, विशेष काम होता, तो पहली आवाज लगभग विवेक नाम से निकलती थी। तो ये भी उनकी विशेष कृपा थी, और ये भी बड़े मनोयोग से सेवा करते। रात्रि में चूंकि हम में और अनंत कुमार जी जगते, लेकिन सभी संतों का था कि हम जगने के तैयार हैं, पर जरूरत नहीं थी तो क्या मतलब है, हम 2 ही इसमें काम में कर लेते। इसने भी इतने शॉर्ट पीरियड में जो सेवा की है वह अपने आप में विशिष्ट है। तो याद रखना, मंत्री मुनिषी ने जो शिक्षा तुमको फरमाई है वह शिक्षा आगे से आगे तुम बढ़ाते रहना और आगे से आगे करते रहना। टाइम तो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं अपने सभी सहयोगी संतों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और आभार प्रकट करता हूँ उन लोगों के प्रति जिनका नाम अभी मैं नहीं ले पाया, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में, कोई न कोई रूप में मंत्री मुनिषी के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे उनके नातिले हैं, उमेश जी, प्रवीण जी हैं, चाहे उनके प्रति वर्षों से भक्ति रखने वाले कितने कितने लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे सुपत जी है, राजेश जी है, दिलीप जी है, मनोज परिवार में, जब मैं किस किस का नाम लूँ, कितने कितने परिवार हैं जो उनके प्रति वैसे सारे भक्ति रखने वाले हैं। तो उन्होंने भी अपना अपना काम किया है। मुनिषी के हर कार्यक्रम में व्यवस्था आदि की दृष्टि से जयपुर की जिन जिन संस्थाओं का, जिन जिन कार्यकर्ताओं का योग मिला है, उनके योग को मैं और बहुमूल्य योगदान मानता हूँ। स्टाफ की दृष्टि से देखें, अभी मुनिषी के स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अनुविभाग में भाई नारायण जी और उनके सदस्यों ने जो निष्ठा के साथ सेवा की है, नारायण जी को कभी भी छोटे मोटे किसी काम के लिए कहते हैं हाँ महाराज हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भिक्षु साधना केंद्र में थे तो उस समय में दिलीप जी आदि उन्होंने सेवा की थी, तो यहाँ पर नारायण जी बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करते। वो यहाँ का कोई स्टाफ किसी को कुछ कह दो सब तत्पर रहते थे। मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा हमारे साथ वर्षों से काशिद के रूप में सेवा करने वाले दलाराम का, जाति का देवासी है, बड़ा गंभीर है, बड़ा विश्वस्त है, एक निष्ठ है और बड़ी भावना के साथ सेवा करता है। और मंत्री मुनिषी के दिल में इसके प्रति बड़ा स्थान है। करे गल्ला ठीक है, उनको कई बार नाम लेकर के पुकारते थे। और अभी इन दिनों में भी ये बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करता। कभी कोई कहीं से संवाद आ रहा है, जा रहा है, इसकी जो विश्वस्तता है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि काशिद की ये तो विशेषता होती है वह विश्वस्त हो और
अन्य अन्य जो विशेषताएं होती वे भी उनके जीवन में आए, उनसे यह युक्त था। और इन दिनों में समण जी भी स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए हुए थे, तो वे भी मुनिश्री की समय समय पर सेवा कर रहे थे। संयोग ऐसा मिला कि साध्वी शुभ प्रभा जी का भी इन दिनों 2 दिन पूर्व ही पधारना हुआ। उसके पहले साध्वी प्रतिभा श्री जी का पदार्पण हुआ। मैं मानता हूँ कि मंत्री मुनिश्री को अंतिम सिंघाड़ा संतों में मिलने वाला मुनि भूपेंद्र कुमार जी, और साध्यों में अंतिम सिंघाड़ा मिलने वाला साध्वी शुभ प्रभा जी। और मैं मानता हूँ कि अंतिम मंगल पाठ अगर किसी को सुनाया हो तो शायद हिम्मत जी छाजे और उनके परिवार को, क्योंकि उनका 50वां वर्ष लगा था या कुछ लगा था, 11-20 उस समय उनके साथ सिद्धार्थ दुगड़ भी था। शायद अंतिम मंगल पाठ संभवतः उन लोगों को सुनाया होगा। और अंतिम नवकार जो सुनाया था हमारे मुनि अनंत कुमार जी ने सुनाया भी था। और उनका जो अंतिम आहार था वह दूध दलिया था, एक मामूली रूप में लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ लिया भी नहीं था है? और पानी भी नहीं लिया। तो इस तरह से, और मैं मानता हूँ अंतिम रूप से अगर किसी को याद किया था तो वह शायद मेरे को ही याद किया। तो ये भी मैं अपने आप में गौरव की बात मानता हूँ। अब सबसे मैं उल्लेख करूंगा अणु विभाग में चल रहे हुए ATDC का। मैं मानता हूँ मुनिश्री की अनेक बार जांचें हुई। तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ता को किसी को मैसेज भेजे थे, तुरंत उसमें एक्टिव रहते। और मैंने कई लोगों से सुना है कि ATDC में जो रिपोर्ट बनती है बड़ी विश्वसनीय है, बड़ी व्यवस्थित है। और इसमें काम करने वाले जो स्टाफ है, मुख्य रूप से 2 के साथ हमारा ज्यादा काम पड़ा। एक तो सर ललित था, दूसरा सत्यनारायण। इतने भक्त की तरह सेवा करते, जब कभी जरूरत पड़ती याद करते। ये समझो मिनट 2 मिनट ही बीतता होगा, उनको आने में जो टाइम लगता तत्पर रहते। कई बार असाधारण स्थिति भी आ जाती, उनको तत्काल इमरजेंसी याद करते, तुरंत स्थापित रहते। अंतिम समय में याद किया, तत्काल इंस्ट्रूमेंट लेकर के पहुंच गए। तो मैं ATDC से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का, उनसे जुड़े हुए स्टाफ का, सेवा भाव का मैं विशेष रूप से उनकी सराहना करूंगा। और वे इसी तरह अपने सेवा भाव को बढ़ाते रहें और आगे से आगे करें। और ये मानता हूँ ये ATDC हमारे समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है, ऐसा मेरा मानना है। इसका अच्छा उपयोग हो, यह सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बन सकता है। अभी आचार्य श्री के सानिध्य में स्मृति सभा मंत्री मुनिश्री की आयोजित हुई थी। मंत्री मुनिश्री ने यानी आचार्य श्री ने मंत्री मुनि के बारे में एक गीत रचना की, उसको प्रस्तुत किया। फिर साधु साधियाँ आचार्य श्री समेत खड़े खड़े 4 लोग उसका ध्यान किया। तो हम आचार्य श्री के अनुग्रह के प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हैं। आज स्मृति सभा में मैं 3 संकल्प ग्रहण करना चाहूँगा। मुनिश्री का एक बहुत महनीय काम ब्रह्म विध्वंसन का, जो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन्होंने कुछ काम किया, काफी करवाया, काफी काम बाकी भी है। तो वह काम मैं अति शीघ्र इसको संपन्न करूं, क्योंकि उसके अनुवाद का काम काफी बाकी रह गया था। उसके अनुवाद सेटिंग जो भी बाकी है, उस काम को मैं अति शीघ्र संपन्न करूंगा। दूसरी बात, मुनिश्री ने जो कुछ भी लिखा है, गद्य पद्य जो भी है, वह अगर छपने योग्य है तो उसको छपने योग्य बनाऊंगा। जो रिकॉर्ड में रखने का है तो उसमें रिकॉर्ड के रखने को योग्य मैं अति शीघ्र करूंगा। यह मेरा दूसरा संकल्प है। तीसरी बात, उनका जीवन महान जीवन रहा है, तो उनका मैं जीवनी लेखन अति शीघ्र लिखूं, यह मेरा तीसरा संकल्प है। और अंत में मैं आज विशेष रूप से मंत्री मुनिश्री से दिव्य रूप में मैं उनसे कामना करता हूँ कि प्रत्यक्ष में, परोक्ष में, नासमझी में, ज्ञात में, अज्ञात में कुछ भी बोल दिया हो, मन में आ गया हो, तो आज मैं उनके प्रति सबसे बड़ी रिक्तता ये होगी, अब मुझे उदित कहने वाला कोई नहीं।
यह सबसे बड़ी विपदा मेरे सामने आई है। उदित कुमार जी कहने वाले मिलेंगे, उदित कुमार जी स्वामी और कहने वाले मिलेंगे, और उदित कहने वाला अब मेरे सामने कोई नहीं है। दूसरे में मेरे माथे पर हाथ फेर करके प्रसन्नता करने वाला भी अब कोई नहीं है। ये सारे इतिहास की वस्तु बन गई, उनका हम स्मरण करते रहेंगे। बस अंत में एक बार हम चतुर्वेदी धर्म संघ के साथ हम उनके चरणों में श्रद्धा प्रणति करते हैं, और एक बार खड़े खड़े 4 लोग उसका जो खड़े रहते खड़े रहे, जो बैठे बैठे करेंगे। जिनको नौका याद नहीं है, नौका मंत्र का पाठ